रैम्बो के साथ उसकी दोस्त मारिया और उसकी पोती गैब्रिया रहते हैं। रैम्बो इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये इसकी पूरी दुनिया होते हैं। दरअसल गैब्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रैम्बो को एक बहुत बड़ी जंग का सामना करना पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा तूफ़ान दिखाई देता है जिसने लोगों को अपनी लपेट में लिया होता है और वहीं पर हमें रैम्बो दिखाई देता है जो लोगों की मदद कर रहा होता है। रैम्बो को एक लड़की की लाश भी नज़र आती है और रैम्बो समझ जाता है कि ये लड़की भी तूफ़ान के जद में आई है। इसके बाद रैम्बो को एक लड़का और एक लड़की नज़र आते हैं। रैम्बो उनको वहीं पर कहता है कि मेरे पास आओ क्योंकि अभी यहाँ पर एक बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है। मगर लड़का उसे कहते हैं कि उसने अपनी बीवी को ढूंढना है। रैम्बो उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है और रैम्बो ने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है, मगर लड़का उसकी बात नहीं मानता और भाग पड़ता है। इसके बाद रैम्बो उस लड़की को अपने पास बुलाता है और रस्सी निकाल कर चट्टान के साथ बांध देता है और दोनों उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसके बाद पानी का एक तेज़ बहाव आता है जो सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसके बाद तूफ़ान थमता है और हमें पुलिस वाले लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। तभी एक पुलिस वाला रैम्बो को देखता है जो लड़की को निकाल कर लेकर आ रहा होता है। पुलिस वालों से बताता है कि ये रैम्बो है, बहुत अच्छा आदमी है, जहाँ कहीं भी कोई मसला पेश होता है तो ये वहाँ पर पहुँचता है और हमारी मदद करता है। इसके बाद रैम्बो उसे कहता है कि आई एम सॉरी, वो बाकी को भी बचाना चाहता था मगर वो नहीं बचा सका। ये कह कर रैम्बो वापस अपने घर आता है और मारिया से कहता है कि वो बाकी को बचाना चाहता था मगर वो नहीं बचा सका। मारिया उसे कहता है कि ये तुम्हारी जंग नहीं है और तुम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं हो। मगर रैम्बो उसे बताता है कि ये जंग हमेशा उसके दिमाग में चलती रही है। इसके बाद रैम्बो अपने टनल में चला जाता है। रैम्बो ने घर के अंदर एक टनल बनाया होता है जिसमें उसको रहना बहुत अच्छा लगता है। दरअसल रैम्बो शुरू से ही जंगलों और पहाड़ों में रहा है इसलिए उसको महल में रहना पसंद नहीं आता। इसके बाद अगली सुबह हम रैम्बो को घुड़सवारी करते हुए देखते हैं। दरअसल रैम्बो घोड़ों को ट्रेन करता है। इसके बाद रैम्बो टनल में आ जाता है और मारिया से गैब्रिया के बारे में पूछते हैं तो वो उसे बताती है कि वो दोस्तों से मिलने के लिए गई हुई है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मारिया पढ़ाई के लिए कहीं और जाना चाहती है तो रैम्बो उसे कहता है कि वो यहीं पर रहे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो अच्छी घोड़सवार है और अच्छे से घोड़ों को ट्रेन कर सकती है। लेकिन मारिया उससे बताती है कि वो घोड़सवार नहीं बनना चाहती। इसके बाद रैम्बो अपने टनल में आता है और वहीं पर पहुँच कर गैब्रिया के लिए एक बहुत तेज़दार चाकू तैयार करता है। तभी हम वहाँ पर गैब्रिया को देखते हैं। रैम्बो ये चाकू गैब्रिया को देता है और कहता है कि तुम जब यहाँ से जाओगी तो ये तुम्हारे काम आएगा। तो गैब्रिया से पूछती है कि ये मेरे भला किस काम आएगा। तो वो उसे बताता है कि तुम इसे चिट्ठियाँ पढ़ा करना या कोरियर खोला करना। ये देखकर फिर दोनों हंस देते हैं। इसके बाद हमें वो दोनों घोड़सवारी करते हुए नजर आते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। रैम्बो से बताता है कि वो कितना दुखी आदमी है और तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो उसका ये इसके अलावा यहाँ पर मन नहीं लगेगा। तो गैब्रिया उसे बताती है कि वो क्या करे, उसे अपनी पढ़ाई के लिए दूर तो जाना पड़ेगा। तभी गैब्रिया बताती है कि वो आज रात फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर जा रही है। तो रैम्बो से बताता है कि वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती और जगह और चाहिए, तुम्हारे पास टनल भी है और आपके दोस्तों को पसंद आएगा। तो गैब्रिया अपने दोस्तों को टनल बुला लेती है और तभी उसे कॉल आती है जो उसकी दोस्त की होती है जो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा बाप मिल गया है। वो फिर पार्टी को कैंसिल कर देती है और शायद उसके बाद जाकर मिलते हैं रैम्बो से और उसको बताती है कि वो मेक्सिको जाना चाहती है। दरअसल उसे उसका बाप मिल गया है और उससे जाकर पूछना चाहती है कि उसने और उसकी माँ को क्यों छोड़ा था। तो रैम्बो से बताता है कि तो वहाँ मर जाओ, तुम्हारा बाप एक जालिम आदमी है। वो उसे बताती है कि वो बदल चुका। वो कहता है कि कोई कभी भी नहीं बदलता, बस हमारे देखने वाला अंदाज बदल जाता है। तो गैब्रिया उसे कहती है कि तुम भी तो बदल गए हो। तो रैम्बो उसे बताता है कि मैं नहीं बदला, मैं आज भी अच्छों के लिए अच्छा हूँ और बुरों के लिए मैं आज भी उतना ही बुरा हूँ। इसके बाद गैब्रिया रो देती है और रैम्बो उसे समझाता रहता है और आखिरकार गैब्रिया कहती है कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं जाती। और सारी रात इस बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह फिर गैब्रिया सारी बात मारिया को बता देती है। मारिया उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा बाप एक जालिम आदमी है और जब तुम्हारी माँ मर रही थी वो तुम्हें देखने तक भी नहीं आया और तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ता हुआ चला गया। तब रैम्बो ने हमें बना दी और तब हम वहाँ रैम्बो को देखते हैं जो मारिया को समझाता है। मारिया कहते ठीक है, वो वहाँ नहीं जाएगी, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही है। इसके बाद उसका दिमाग घूम जाता है और उस गाड़ी को मेक्सिको की तरफ घुमा देती है और उसी गाड़ी से वो पहुँचती है मेक्सिको। वहाँ जाकर अपनी दोस्त से मिलती है और अपने वालिद के बारे में पूछती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवा दूँगी। और तभी हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त एक लालची लड़की है जो बार बार उसके ब्रेसलेट को देख रही है। इसके बाद वो उसके वालिद के पास ले जाती है और वहाँ उसकी माँ
जो सौतेली होती है गेट खोलती है। तो उसका बाप आता है तो गैब्रिया उससे पूछती है कि आपने मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़ा। तो वो कहता है कि मुझे शुरू से तुम और तुम्हारी माँ पसंद नहीं आई, और जब तुम पैदा हुई तो मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, और इसलिए मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। गैब्रिया रोती है और वो समझ जाती है कि उसे रैम्बो की बात मान लेनी चाहिए थी। उसे पता चलता है कि वाकई इसका बाप बहुत बुरा आदमी है। उसके बाद उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम रोना, मैं तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ, और उसे लेकर एक क्लब में चली जाती है। और वहीं जाकर वो दोनों बैठकर शराब पीते हैं, और वहीं एक लड़के की नज़र गैब्रिया पर पड़ती है, जो गैब्रिया से बात करने लगता है, और बात करते करते उसके कप में नशीली अद्वियात मिला देता है। इसके बाद हमें मेक्सिको के कुछ गुंडे दिखाई देते हैं, जिसका नाम ह्यूगो और उसके भाई का नाम विक्टर होता है, और उनके पास एक डॉन आया होता है। ये दोनों मिलकर लड़कियों की सप्लाई का कारोबार करते हैं। ह्यूगो डॉन को अपने तरीके से डील करते हैं, और ये चीज़ उसके भाई विक्टर को पसंद नहीं आती, और दोनों की आपस में बहस मुबहसी हो जाती है। विक्टर उसे कहता है कि वो तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है कि तुम बॉस बनकर रहो, और वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहे। इसके बाद वो खुद से होकर यहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पर गैब्रिया को देखते हैं, जो विक्टर के क्लब में है। विक्टर वहाँ पर एक लड़की को मारता है और उसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरे लिए काम नहीं करोगे वो तुम सबकी जान ले लेगा, और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और इसके बाद हमें मारिया नज़र आती है, जो भागी भागी रैम्बो के पास आती है और उसको बताती है कि गैब्रिया यहाँ से मेक्सिको चली गई है, और सारी बात सच सच रैम्बो को बता देती है। इसके बाद रैम्बो मेक्सिको जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मारिया उसे बताती है कि उसको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन रैम्बो से बताते हैं कि पुलिस बॉर्डर को पार नहीं करेगी, इसलिए रैम्बो को खुद ही जाना चाहिए। और रैम्बो जाकर उसके वालिद से गैब्रिया के बारे में पूछता है, तो उसका वालिद उससे बताता है वो उस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन रैम्बो से कहते हैं कि अगर गैब्रिया को कुछ भी हुआ तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद रैम्बो उस लड़की की दोस्त के पास जाते हैं और उससे गैब्रिया के बारे में पूछते हैं, तो वो रैम्बो को टानने लग जाती है और बातों बातों में उसे बताती है कि उस बारे में कुछ नहीं जानती। तभी रैम्बो को उसके हाथ में गैब्रिया का ब्रेसलेट नज़र आता है, जो उससे पूछता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो उसे बताती है कि ये गैब्रिया ने उसको तोहफे में दिया है। तो वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ये उसकी माँ का है और वो किसी को देना भी गवारा नहीं करती। और अब बेहतरी इसी में है कि तुम जो कुछ चाहते हो मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और लड़की उसको बताती है कि उसने लास्ट टाइम उसको एक क्लब में देखा था, और इसके बाद वो कुछ नहीं जानती। तो रैम्बो से कहता है कि ठीक है, तो मुझे उस क्लब में ले चलो। तो वो उस लड़की उस क्लब में जाती है और उस लड़के के बारे में रैम्बो को बताती है कि यही वो लड़का है जिसने उसको लास्ट टाइम गैब्रिया के साथ देखा था। रैम्बो उस लड़के का पीछा करने लग जाता है, और तभी हम वहाँ एक पुलिस वाली को देखते हैं, जो ऑलरेडी उस लड़के का पीछा करने के लिए वहाँ पर बैठी होती है। और लड़का जब बाहर से बाहर जाता है तो रैम्बो उसको पकड़ लेता है और उसको गैब्रिया की तस्वीर दिखा के कहता है कि तुम इसे जानते हो। मगर वो लड़का इनकार कर देता है। वो उसे बताता है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। और तभी रैम्बो को गुस्सा आ जाता है और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। तो रैम्बो उसकी गर्दन की हड्डी को बाहर निकाल लेता है और ये लड़का दर्द से कराने लगता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि वो कहाँ पर है। और तभी वो उसको विक्टर के अड्डे पर ले जाता है। और तभी हम मेक्सिको पुलिस को देखते हैं, जो विक्टर के अड्डे पर आती है और एक एक लड़की को दबोच लेते हैं और उनकी इज्जत को लूट लेते हैं। और तभी वो मारिया की बेटी गैब्रिया की भी इज्जत लूट लेते हैं। और तभी हम वहाँ पर रैम्बो को देखते हैं, जो विक्टर के अड्डे पर होता है और उसको चारों तरफ से विक्टर के गुंडे घेर लेते हैं। रैम्बो को गुस्सा आ जाता है और विक्टर से गैब्रिया के बारे में पूछने लग जाते हैं और गैब्रिया की तस्वीर दिखाता है। तो उसे कहते हैं कि ये तो लोगों के साथ गुल चढ़ रहा है। और रैम्बो को गुस्सा आता है और तभी उसके गुंडे मार मार कर रैम्बो की बुरी हालत कर देते हैं। इसके बाद ह्यूगो रैम्बो के पास आता है और उसे कहता है कि तुम में दम है और तुम यहाँ तक है इस लड़की के लिए, और मैंने आज तक इस लड़की के मुंह पर थूका तक नहीं, लेकिन अब तुम्हारी खातिर मुझे उस लड़की को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको मारूंगा नहीं, लेकिन उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम भी शर्मिंदा हो जाओगे। इसके बाद ह्यूगो विक्टर को कहता है कि इसके खंजर से इसके चेहरे पर एक निशान छोड़ दो, और उसके चेहरे के ऊपर उसके खंजर से पेशेंट बना देते हैं। इसके बाद लेडी पुलिस रैम्बो को अपने साथ ले जाती है और विक्टर पहुंचता है गैब्रिया के पास। विक्टर गैब्रिया को रैम्बो का ID कार्ड दिखाता है और गैब्रिया से रैम्बो के बारे में पूछता है, तो गैब्रिया उसे कुछ नहीं बताती। विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो मारिया को कहता है कि वो तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इसके अलावा वो मारिया को ड्रग का इंजेक्शन दे देते हैं। देखते हैं डॉक्टर के पास जहाँ उसका इलाज हो रहा होता है, और उधर मारिया की बेटी गैब्रिया की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही होती है, क्योंकि रोज़ पर रोज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स दी जाती है।
इसके बाद 3 दिन के बाद रैम्बो ठीक हो जाते हैं और उस औरत से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो उससे बताते हैं कि वो एक रिपोर्टर है और हाल ही में इनको ने उसकी बहन को उठा लिया था जहाँ उससे गलत काम करवाते थे और फिर उसको नशे का टीका लगा देते थे और इतने ज़्यादा उसको ड्रग्स दी कि उसकी मौत हो गई। रैम्बो को जब इस बात का पता चलता है तो वो उससे उनके एड्रेस के बारे में पूछता है, तो वो रिपोर्टर से कह देती है कि वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी वो अकेला गया था तो उनने उसकी क्या हालत बना दी। तो रैम्बो इस पर इसरार करता है, वो कहता है कि उस दफ़ा एहतियात करेगा और वो उससे एड्रेस पूछने के बारे में कहता है। तो वो लड़की उसको उनके अड्डे पर ले जाती है जहाँ पर रैम्बो एक कस्टमर बनकर जाता है और नॉक करता है। तो वो दरवाज़ा खोलते तो रैम्बो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और वहाँ पर मौजूद तमाम गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारता है। इसके अलावा वहाँ पर जो कस्टमर आए होते हैं रैम्बो उनको भी मार मार के उनकी बुरी हालत बना देता है और उसके बाद वो कैमरे के पास जाते हैं जहाँ वो कमरे में लेटी होती है और बेहोश होती है। रैम्बो गैब्रिया को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें यूगो और विक्टर को दिखाया जाता है। विक्टर यूगो को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उस शख्स को जान से मार दो। इसके बाद रैम्बो और गैब्रिया को दिखाते हैं। रैम्बो गैब्रिया से कहता है कि अपनी आंखें खोली रखना। वो उसे बताता है कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहम है। जब वो छोटी सी थी, जब उसने उसको हाथ में लिया था, तो तब से लेकर आज तक उसकी ज़िंदगी बड़े सुकून और खुशी से गुजर रही थी। गैब्रिया ये सारी बातें सुनती है तो वो उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं और अभी रैम्बो ने मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस किया होता है कि गैब्रिया की मौत हो जाती है। रैम्बो को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। रैम्बो बहुत ज़्यादा रोता है। इसके बाद वो लेकर उसको मारिया के पास जाता है। जब मारिया उसको देखती है तो वो मारिया बहुत रोती है। इसके बाद वो दोनों उसको मिलकर दफना देते हैं और रैम्बो मारिया से कहता है कि उसे कुछ अरसे के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। रैम्बो उनसे बदला लेने के ठान लेते हैं और वो अपने टनल में वर्दी रंगों का एक जाल बिछाता है। वो अपने तमाम असला और बारूद को निकालता है और एक दफ़ा फिर मैक्सिको चला जाता है। वहाँ जाकर वो लेडी पुलिस को बताता है कि गैब्रिया की मौत हो गई है, जिस पर उसे बहुत सदमा होता है। वो उसे कहता है कि उसे एक दफ़ा फिर आखिरी बार उसकी मदद की ज़रूरत है, उसे वेक्टर के पास ले चलो। तो वो नहीं मानती है। वो उसे कहता है वो उस इंसान को ख़त्म करना चाहता है जिसने गैब्रिया और उसकी बहन को मारा और वो नहीं चाहता कि इसके अलावा वो बाकी लड़कियों को भी मारे। तो इससे बार वो मान जाती है और उसे विक्टर के अड्डे पर ले जाती है और वहाँ जाकर रैम्बो अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं और सबको बड़ी बेरहमी से मारता है और विक्टर का सर दर्द से जुदा कर देता है। और अगर सुबह ये बात यूगो को पता चल जाती है और यूगो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके भाई विक्टर का सर वहाँ पर मौजूद नहीं होता और रैम्बो गैब्रिया की तस्वीर के ऊपर खंजर लगाकर छोड़ देता है। इस पर यूगो को भी पता चल जाता है कि अभी उससे किससे बदला लेना है। यूगो अपने तमाम बंदूकों और अपनी आर्मी को जमा करता है और तमाम अपना असलहा साथ लेकर रैम्बो की तरफ रवाना हो जाता है और इधर रैम्बो भी तैयार होता है। और जैसे यूगो की गाड़ियाँ रैम्बो के टनल में दाखिल होती हैं तो रैम्बो उसकी बहुत सारी गाड़ियों का ब्लास्ट कर देता है और अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद बाकी लोग गाड़ियों से निकल कर आगे आने लगते हैं तो रैम्बो उनके ऊपर एक एक करके वार करता है और जो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं रैम्बो टनल से निकल कर उन पर वार करता है, जिस पर वो टनल की तरफ दाखिल होते हैं और रैम्बो के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ कितना बुरा होता है। दरअसल रैम्बो ने जो जाल बिछाया होता है वो उनको बड़ी बेरहमी से मारता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथी कितनी बेरहमी से और कितनी जल्दी मारे जा रहे हैं और एक एक करके रैम्बो इन सबको मार देता है। और इसी असले में रैम्बो को भी गोली लग जाती है। वो लाइट ऑफ कर देता है और उस पर मैसेज पास करता है। यूगो को बताता है कि वो चाहता तो तुम्हें वो अभी भी ख़त्म कर सकता है लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेगा। वो तुम्हारा दिल निकाल कर बड़ी बेरहमी से तुम्हें मारेगा, ऐसे मारेगा कि तुम अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। और इसके बाद रैम्बो टनल के बम फोड़ देता है। यूगो को भी पता चल जाता है और यूगो दरवाजे की तरफ भागते हैं तो तभी वहाँ रैम्बो पहुँच जाता है और उस पर ऊपर तीर से हमला कर देता है और पहले उसके दोनों कंधों के ऊपर तीर मारता है और फिर दोनों टांगों पर और फिर अपना खर्च निकाल कर उसके पास जाता है और उसके सीने को फाड़ कर उसका दिल निकाल देता है, जिससे यूगो तड़प तड़प कर मर जाता है। और वो रैम्बो वहाँ से निकलता है और अपने पिता की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और उसे बताता है कि उसने जिन लोगों से जितना भी प्यार किया उन सब लोगों ने उसे एक एक करके छोड़ दिया लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसके बाद ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमें रैम्बो की पूरी जर्नी देखने को मिलती है।